Hello students and welcome back to Vedanta's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform. अभी हम कर रहे हैं क्लास 12th की NCERT का सबसे पहला चैप्टर which is solutions का क्वेश्चन नंबर 1.34. ये क्वेश्चन है vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 millimeter Hg. मतलब आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर वाटर का यहाँ पे, ठीक है, 293 केल्विन पे प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है. कैलकुलेट करना हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जब उसमें हम 25 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं इन 450 ग्राम ऑफ वाटर. तो आपको गिवन क्या क्या है, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है. आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपके पास क्या गिवन है, 450 ग्राम पानी गिवन है. कितना, 450 ग्राम आपके पास पानी है. अब जैसे उसमें आपने एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, मतलब जो उड़ता नहीं है सल्यूट, वो डाल दिया. क्या डाला है, 25 ग्राम आपने ग्लूकोज C6H12O6 डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया. अब उसने पूछा है कि अब वेपर प्रेशर क्या होगा. प्योर पानी का आपको जैसे कि पता है कि प्योर पानी का वेपर प्रेशर जो होता है उसमें जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है. क्या होता है, वेपर प्रेशर कम. उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो राउल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके पीछे एक रूल दिया था. राउल्स लॉ बताती हूँ. राउल्स लॉ यहाँ पे यूज होता है. राउल्स लॉ ने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप दी थी बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर प्योर वेपर प्रेशर माइनस योर जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है अपॉन P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट. ये इक्वेशन दी थी. उन्होंने बोला था, उन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप बताई थी कि जितना आप सोल्यूट ऐड करोगे उसके बीच की रिलेशनशिप और जितना वेपर प्रेशर उससे कम होता है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप राउल्स लॉ ने दी थी. क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट और वेपर प्रेशर उस मोल ऐड करने से कितना कम हुआ, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप दी थी राउल्स ने. ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो दोबारा से यहाँ राउल्स लॉ लिख दी थी. उन्होंने दिया था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विच इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट. ठीक है, P नॉट क्या है बच्चा, यहाँ पे P नॉट है प्योर पानी का, प्योर वाटर का जो भी वेपर प्रेशर होगा, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में. कितना गिवन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 17.535 मिलीमीटर Hg. यहाँ पे लिख देती हूँ 17.535 मिलीमीटर Hg गिवन है आपको. नेक्स्ट है आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर की, जब उसमें क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, ग्लूकोज डाल दिया, तब उसका वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हमें निकालना है, हमें नहीं पता. ठीक है, P नॉट दोबारा से नीचे वही है और X सोल्यूट क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. क्या डाला आपने इसमें, ग्लूकोज डाला C6H12O6, ये डाला सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 upon number of moles of C6H12O6 plus your number of moles of water. ये होता है मोल फ्रैक्शन. क्या होता है कि जितना, जैसे ये एक बीकर है जिसमें मैंने इसमें क्या डालता है, ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इसमें कितना प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज की मोल्स अपॉन टोटल नंबर जितने भी प्रेजेंट. टोटल में क्या आएगा, टोटल में ग्लूकोज भी है और पानी के भी मोल्स है. ठीक है, तो किसका, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे दो ही टोटल चीजें, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इससे मोल फ्रैक्शन आ गया. तो मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल्स चाहिए सोल्यूट के और मोल्स चाहिए पानी के. तो एक एक करके निकालती हूँ. सबसे पहले मोल्स चाहिए, जब ग्लूकोज से, ग्लूकोज का मोलर मास पता होना चाहिए. C6H12O6 का मोलर मास पता होना चाहिए. मोलर मास क्या है, 12 इंटू 6. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16, और कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6. तो इससे आपका मोलर मास आ जाता है बच्चा 180 ग्राम पर मोल. इतना मोलर मास आ गया किसका, ग्लूकोज का. अब मोल्स निकाल लेते हैं. C6H12O6 के मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास.
गिवन मास आपको दिया हुआ है कि कितनी चीनी डाली थी हमने डाली थी उसमें, कहाँ पे है, ये रही 25 ग्राम ग्लूकोज डाला था। 25 ग्राम यहाँ पे लिख देती हूँ 25 ग्राम्स अपॉन 180 ग्राम पर मोल। इससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं सल्यूट के 0.1389 मोल्स। ठीक है, सल्यूट के मोल्स आ गए। अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, वाटर का दोबारा से यही फॉर्मूला आएगा, गिवन मास और मोलर मास। कितना पानी लिया था हमने, लिया था 450 ग्राम पानी, और एक पानी के मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का होगा 2 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास हो गया, जिससे हमारे पास बेटा मोल्स आ गए 25 मोल्स ऑफ पानी। 25 मोल्स ऑफ पानी आ गए। अब ये सारी चीजें हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे पी नॉट हमें पता है 17.535, तो अब हम पीएस निकालेंगे जो कि क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। सब कुछ पुट कर दो इस इक्वेशन में, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। ठीक है, अब पी नॉट की वैल्यू है 17.535 माइनस पी एस अपॉन दोबारा से 17.535, और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन है मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले थे 0.1389 अपॉन 0.1389 प्लस वाटर के मोल्स कितने आए थे हमारे पास, 25 मोल्स आए थे। इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा आपका पीएस आएगा 17.438 मिलीमीटर Hg। दिस इज योर आंसर। क्या आया, 17.438 मिलीमीटर Hg। कैसे, ये पीएस का अब आपको दिख रहा है, जो प्योर पानी का था, जो प्योर पानी का वेपर प्रेशर था वो कितना था, 17.535, उससे तो कम हो गया। अब जब चीनी डाली मैंने 25 ग्राम उस पानी में, तो उसका वेपर प्रेशर हो गया कम, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया कम, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमेशा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये चीज समझने के लिए कि पानी में जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो पानी का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है कम। आई होप ये क्वेश्चन समझ आओगे। कोई भी डाउट्स है अभी भी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।